बता दें कि बिहार में एक बार फिर से चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के लोजपा को लेकर उनके अतीत की लड़ाई के बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस को अपने अतीत से इतना डर क्यों है। लोजपा रहेगी या फिर लोजपा विभाजित होगी, इस वक्त की एक बड़ी खबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस को लेकर इस वक्त की एक बड़ी खबर है, जिसमें बताया जा रहा है कि क्या लोजपा विभाजित होगी या फिर लोजपा एक बार फिर से एक साथ मिलकर एनडीए का साथ देगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की अगर बात करें तो लोजपा रामविलास और रालोजपा अलग अलग गठबंधन से जुड़कर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अतीत में लोजपा का इतिहास रहा है कि वह कभी भी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव वाले गठबंधन से नहीं लड़ी है। यह दोनों गठबंधनों के लिए चिंता का विषय है। वहां लोजपा का मुख्य झुकाव महागठबंधन की तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम बात करें चिराग पासवान की तो उनके पशुपति पारस के भतीजे चिराग पासवान लोजपा रामविलास अलग अलग गठबंधन से जुड़कर विधानसभा चुनाव की तैयारी दोनों चाचा भतीजा कर रहे हैं। लेकिन अविभाजित लोजपा का अतीत दोनों गठबंधनों को सबसे ज्यादा डरा रहा है। 2003 में बनी लोजपा अब दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। पुरानी लोजपा का इतिहास यही है कि 2014-15 के अपवाद को छोड़ वह कभी भी विधानसभा का चुनाव, लोकसभा चुनाव वाले गठबंधन से नहीं लड़ी। रालोजपा का झुकाव महागठबंधन की तरफ दिखाई दे रहा है, तो वहीं लोजपा रामविलास एनडीए के साथ है और रालोजपा का झुकाव महागठबंधन की ओर दिखाई दे रहा है। चिराग अभी एनडीए के साथ रहने का दावा भी करते हैं, लेकिन अतीत का स्मरण करते हुए चिराग के बारे में दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा रहा है। 2004 के लोकसभा चुनाव में लोजपा यूपीए के साथ लड़ी, लेकिन 2005 के दो विधानसभा चुनाव में वह स्वतंत्र रूप से मैदान में उतरी थी। लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान यूपीए सरकार में मंत्री थे, तो वहीं 2009 के लोकसभा चुनाव में लोजपा और राजद के बीच गठबंधन था। 2010 के विधानसभा चुनाव में लोजपा अकेले लड़ गई। इतिहास 2020 में भी दोहराया गया। 2019 में एनडीए के घटक के रूप में लोजपा लोकसभा का चुनाव भी लड़ी थी। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में अलग लड़ी और वहीं पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान 2005 की तरह केंद्र सरकार में मंत्री भी थे। बीच चुनाव में ही 8 अक्टूबर को उनका निधन हो गया था। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने चिराग पासवान वाली लोजपा रामविलास को ही असली मानकर उससे समझौता किया, लेकिन इतिहास को याद रखते हुए एनडीए के अन्य घटक दल लोजपा रामविलास को लेकर आश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या लोजपा का भविष्य खतरे में है? क्या एक बार फिर से इतिहास को दोहराया जाएगा या फिर लोजपा अविभाजित होते हुए चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों के साथ एनडीए सामंजस्य बैठाएगी, भरोसा करेगी और दोनों को एक साथ लाकर चुनाव लड़ेगी? खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय